दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि $20,000 20 शून्य का एक छोटा सा उड़ता हुआ खिलौना अमेरिका की 16 करोड़ रुपए 2 मिलियन की एडवांस्ड मिसाइल को पूरी तरह बेबस कर सकता है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है, लेकिन आज मिडिल ईस्ट की जमीन पर यही सच्चाई है। कतर में अचानक से अमेरिकन रेडार्स का उड़ जाना, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको का आग के गोलों में तब्दील होना और इजराइल के अजेय माने जाने वाले आयरन डोम का हाँफने लगना, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह ईरान का एक ऐसा आर्थिक इकोनॉमिक वॉरफेयर है जिसने वॉशिंगटन में बैठे पेंटागन के जनरल्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक देश जिस पर दुनिया भर के सैंक्शंस और पाबंदियां लगी हैं, उसने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जो अमेरिका और इजराइल को उन्हीं के बैंक बैलेंस से हरा रहा है। आइए सबसे पहले इस तबाही के गणित को समझते हैं। युद्ध अब बंदूकों और टैंक्स से आगे निकल चुका है। आज का युद्ध लड़ा जा रहा है कॉस्ट टू किल रेशियो पर। स्क्रीन पर इस ड्रोन को देखिए। यह है ईरान का शहद 136। इसे कामिकाजे ड्रोन या सुइसाइड ड्रोन कहा जाता है। इसे बनाने का खर्चा कितना है? सिर्फ 20 शून्य से 30 शून्य के बीच, करीब 16 से 25 लाख रुपए। अब दूसरी तरफ देखिए। अमेरिका अपने मिलिट्री बेसेस और एलाइज जैसे इजराइल और सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए जो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है, उसका नाम है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम से निकाली गई सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत है $2 से $4 मिलियन, यानी 16 से 32 करोड़ रुपए। सोचिए, अगर ईरान एक साथ 100 शाहड ड्रोन्स अमेरिका के किसी बेस पर दाग देता है तो ईरान का टोटल खर्चा हुआ सिर्फ 2 मिलियन। लेकिन उन 100 ड्रोन्स को हवा में गिराने के लिए अमेरिका को 100 पेट्रियट मिसाइल्स दागनी पड़ेंगी, जिसका बिल आएगा लगभग 200 मिलियन। अगर अमेरिका मिसाइल दागता है तो वो पैसे हार रहा है, उसकी इकोनॉमी ब्लीड कर रही है, और अगर वो मिसाइल बचाने के चक्कर में नहीं दागता तो उसका करोड़ों डॉलर का बेस और रेडार तबाह हो जाता है। यही वो चोट है जिसे मिलिट्री टर्म में असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। युद्ध अब हथियारों का नहीं, बैंक बैलेंस का बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास तो इतने एडवांस्ड रेडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो ये छोटे से ड्रोन उन्हें बीट कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला, शाद ड्रोन्स की स्पीड बहुत कम होती है, लगभग 180 किलोमीटर HR। और सबसे बड़ी बात, ये जमीन से बहुत चिपक कर यानी लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। अमेरिका के बड़े और एडवांस्ड रेडार्स आमतौर पर फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए सेट होते हैं। जब ये स्लो ड्रोन्स उड़ते हैं तो रेडार इन्हें मिसाइल नहीं बल्कि कोई बड़ा पक्षी समझकर इग्नोर कर देता है। दूसरा, ईरान इन्हें कभी अकेला नहीं भेजता। ये 5, 10 या 20 के झुंड में आते हैं। डिफेंस सिस्टम एक को मारता है, 2 को मारता है, पर कोई ना कोई ड्रोन निकलकर टारगेट पर गिर ही जाता है। और तीसरा, रिवर्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, ईरान पर पिछले 40 सालों से अमेरिका ने कड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं। उनके पास वेस्टर्न पार्ट्स आने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? जुगाड़। 2011 में ईरान ने अमेरिका के एक हाईली एडवांस्ड स्टेल्थ ड्रोन RQ 170 सेंटिनल को हैक करके अपने देश में लैंड करवा लिया। ईरान के साइंटिस्ट्स ने उस पूरे ड्रोन को खोला, उसकी टेक्नोलॉजी समझी और एली एक्सप्रेस और कमर्शियल मार्केट से सस्ते इंजन्स मंगवाकर अपने खुद के ड्रोन्स बना डाले। जिस ड्रोन का इंजन किसी स्कूटर या लॉन मोवर जैसी आवाज करता है, उसने आज सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। इस सस्ते हथियार ने हाल ही में क्या तबाही मचाई है। खाड़ी देशों की बात करें, जो रेडार सिस्टम्स थे उन्हें इन्हीं सस्ते ड्रोन्स ने टारगेट किया। क्यों? क्योंकि रेडार सिस्टम डिफेंस की आंख होता है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज की स्ट्रैटेजी क्लियर है। पहले सस्ते ड्रोन्स भेजकर आंखों को अंधा करो, फिर बड़ी मिसाइल से फाइनल स्ट्राइक करो। लेकिन दुनिया ने इसका सबसे भयानक ट्रेलर देखा था सऊदी अरेबिया में। 2019 में सऊदी की आरामको ऑयल फैसिलिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, पर अचानक हमला हुआ। सऊदी ने वहां अपने सबसे बेस्ट अमेरिकन पेट्रियट सिस्टम्स लगा रखे थे, लेकिन वो सिस्टम्स फेल हो गए। क्यों? क्योंकि पेट्रियट सिस्टम्स का मुंह आसमान की तरफ था बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, और ये कामिकाजे ड्रोन्स बिल्कुल नीचे से आए और प्लांट को राख कर दिया। इस एक घटना ने खाड़ी देशों को हिलाकर रख दिया।
इन हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों की तरफ सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही ईरान ने लगभग 500 मिसाइलें और 2000 से अधिक ड्रोन दागे। धीरे धीरे यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद कई सैन्य बेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कम से कम 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया। इसके अलावा ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए। कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। खाड़ी देशों में लगातार विस्फोटों की खबरें आने लगीं और कई जगह तेल से जुड़ी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा। ओमान में भी ड्रोन हमलों की खबरें सामने आईं, जहां डुक, म पोर्ट और सलालाह पोर्ट को निशाना बनाया गया। एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसी दौरान बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को भी मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा। युद्ध का दायरा यहीं नहीं रुका। साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य बेस के पास भी ड्रोन हमलों की खबरें आईं और यूरोपीय देशों ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया। हाल ही में अजरबैजान में भी ड्रोन हमले की घटना सामने आई, जिसमें एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए। इन लगातार हमलों की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर है। कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। और अब बात करते हैं सबसे हॉट वॉर जोन की, इजराइल। इजराइल के पास दुनिया का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम है द आयरन डोम। आयरन डोम हमास के अनगाइडेड रॉकेट्स को गिराने में तो मास्टर है, लेकिन अब गेम बदल चुका है। हिजबुल्लाह और ईरान लगातार नॉर्दर्न इजराइल पर स्वॉर्म्स में इन्हीं सस्ते ड्रोन्स को भेज रहे हैं। जब 50 ड्रोन्स एक साथ आते हैं तो आयरन डोम का रेडार सिस्टम ओवरलोड होने लगता है। जॉन्स आर यानी वो थकने, एग्जॉस्ट लगता है। इजराइल के आयरन डोम की एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 50 शून्य से 100 शून्य है। सोचो, अगर उन्हें दिन में 100 ड्रोन्स गिराने पड़े तो सिर्फ डिफेंस का बिल कितना बड़ा आएगा। हाल ही में हमने देखा कि कैसे कुछ ड्रोन्स आयरन डोम को चकमा देकर इजराइल के मिलिट्री बेसिस और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर के पास तक पहुंच गए थे। यह सीधा संदेश था, हमें आपके महंगे डिफेंस सिस्टम का तोड़ मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सबसे बड़ा सवाल जो आज हर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के दिमाग में चल रहा है, क्या मिडिल ईस्ट का यह कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या 2026 आते पूरी दुनिया आग में जलेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसी ही ग्राउंड ब्रेकिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।